प्रिय बालकों, अब तक मृच्छकटिकम में अपन 8 जो व्याख्यान हैं उनके द्वारा अध्ययन कर चुके हैं। अष्टम व्याख्यान में मैंने बताया था कि आर्य चारुदत्त है वो स्वयं है अपनी गरीबी के बारे में वर्णन कर रहा है। उस गरीबी में उन्होंने मार्मिक जो चित्रण किया है वह है वास्तव में हृदय की गहराई तक जाना जाता है। उन्होंने गरीबी के बारे में बताया है कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता यह है कि जैसे हाथी के मध्यजल बहता रहता है तो तब तक तो भंवरे रहते हैं मध्यजल पे, और जो काला तेल और समय के बीत जाने पर वो मध्यजल सूख जाता है तो भंवरे उस हाथी के कपोल फलक को छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार जो मेरे मित्र हैं वह मेरे मित्र भी है, मेरे धन के चले जाने पर मेरे को छोड़ गए, यही मुझे ज़्यादा चिंतित कर रहा है। तो फिर पूछता है कि उनका जो मित्र विदूषक कि आपको मरने और गरीबी से ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता, तो वो कहते हैं कि मरणम मम रोचते, मृत्यु मेरे को ज़्यादा रुचिकर लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अल्प क्लेश होता है, कष्ट होता है, लेकिन गरीबी तो अनंतकम दुखम, अंत समय जो दुख उत्पन्न करता, ये भी बताया था। और ये भी कहा है, और आगे उन्होंने एक श्लोक में ये भी बताया था कि मेरे को जो कोई दुख या कष्ट नहीं है संपत्ति के चले जाने पर, क्योंकि संपत्ति है तो भाग्य से आती है और चली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक बात है वो मेरे लिए यह है कि मेरे धन के नष्ट हो जाने पर मेरे मित्र लोग हैं वो भी मेरे को छोड़ के चलेगी। और भी उन्होंने बताया था कि गरीबी में जो है लज्जा, और लज्जा से तेज नष्ट होता, तेज है अनादर का, और अनादर से दुख प्राप्त होता है, और दुख से शोक से बुद्धि भी नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो ये गरीबी का मूल कारण है। अब और आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए चारुदत्त है वो आज जो अपन नवम जो व्याख्यान है उसमें चारुदत्त है कथयति वैश्य दारिद्र्यम ही पुरुषस्य, हे मित्र निर्धनत्वम लोक विशेषस्य, पुरुष विशेष गरीबी है वो मनुष्य को निश्चित रूप में, जो छंद है ये जो श्लोक है उसमें शिखर निवास चिंताया पर परिभवो वैरम परम जुगुप्सा मित्राणां स्वजनन विद्वेष करणं वनं गन्तुं बुद्धि भवति च कलत्रात् परिभवो हृदिस्थः शोकाग्निर्न च दहति संतापयति च। अन्वेष की है जो प्रथम पंक्ति है, निवास चिंताया पर परिभवो वेरम अपरम, तो चिंताया निवास है, पर परिभव है अपरम, प्रथम पंक्ति। दूसरा है वैरम मित्राणाम जुगुप्सा स्वजन विद्वेष करणम, जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन विद्वेष करणम। तो यहाँ पर जो अन्वय बताई गई है, और भी चकलत्रात् परिभव है वनम गंतुम बुद्धि भवति च हृदिस्थ शोकाग्नि न दहति संतापयति इति अन्वय। तो यहाँ पर अन्वय नीचे भी जो दी गई है, चिंताया निवास पर परिभव अपरम वैरम मित्राणाम जुगुप्सा स्वजन विद्वेष करणम चकलत्रात् परिभव वनम गंतुम बुद्धिर भवति च हृदयस्थः शोकाग्नि न दहति अपितु संतापयति। तो यहाँ पर
कह रहे हैं। व्याख्या चिंतायाः निवासः परेशान, हे मित्र, गरीबी है वो मनुष्य की चिंता का मूल आधार है। और पर परिभव अपरम वैरम, और दूसरों से अपमान होने का कारण है। और आगे और भी बता रहा है, मित्राणाम जुगुप्सा, मित्रों को घृणा, स्वजनन विद्वेष करणम, अपने ही लोगों से जो क्या है द्वेष का कारण है। च कलत्रात परिभव है, और स्त्री से भी तिरस्कार करती हैं, इसके कारण पत्नी भी तिरस्कार करे। वनम गंतुम बुद्धिर्भवति, और वन में जाने के लिए बुद्धि करती है। चय हृदयस्थ शोकाग्नि, परंतु हृदय में जो स्थित जो शोक रूपी जो अग्नि है न रहती, जलाती नहीं है। अपितु संतापयति, चय पीड़ित भी करती है। व्याख्या चिंतायाः उद्विग्नतायाः निवास आश्रय, अर्थात चिंता है कौन सी, गरीब, वही मूल आधार निवास है। पर परिभव अपरम वैरम, परेशान अन्यसाम परिभव, दूसरे लोगों से परिभव तिरस्कार स्थानम, दूसरे लोगों से तिरस्कार का स्थान। अपरम वैरम अन्यत वैरम, दूसरे प्रकार का वैर है। मित्राणाम सुहृदानाम सखानाम आत्मीय जनानाम सुहृदानाम जुगुप्सा घृणा, स्वजनन विद्वेष करणम स्वजनानाम आत्मीय जनानाम स्व बंधुलोकानां विद्वेषस्य शत्रुभावस्य रिपुभावस्य वा करणम हेतु च भवति। कलत्रात् भार्यायाः परिभव है, पत्न्याः भार्यायाः परिभव अनादर भवति, अतः तस्य वनम अरण्यम काननम गंतुम चलितुम बुद्धि मति ही बहुती जायते। हृदयस्थः चित्ते अवस्थितः, हृदय स्थितः चित्ते स्थितः शोकाग्नि शोक रूपवह्नि न नेव नहीं दहती भस्मी करोति अपितु संतापयति संतापम जनयति इति अस्य व्याख्या। अब आगे तद्वैसे कृतो मया गृह देवताभ्यो बलि, तो हे मित्र मैंने देवताओं के लिए बलि दे दी है। गच्छ तुम भी चतुष्पदे मातृभ्यो बलिमुपर, अर्थात जाओ तुम भी चतुष्पय चौराहे पर मातृभ्यो देवियों को बलिम ऊपर बलि दे दो, बलि चढ़ाओ। आगे विदूषक कहता है, विदूषक और चारुदत्त की परस्पर वार्तालाप आगे बढ़ती हुई चलती है। तो इसमें विदूषक कहता है यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न प्रसिद्धंति, अरे इस तरह से अभ्यर्थना अर्चना किए जाने पर देवता सुरा न ते प्रसन्न, तुम पर हे चारुदत्त प्रसिद्धंति प्रसन्न नहीं, प्रसन्नो नैव भवन्ति प्रसन्न नहीं होते। तत्को गुणो देवेशि अर्चितेषु, तो देवताओं की जो पूजा करने से क्या लाभ। फिर चारुदत्त कहता है वैसे मामेवं, हे मित्र इस प्रकार मत कहो, हे मित्र इस प्रकार तुम मत बोलो। गृहस्थस्य नित्योयं विधि, क्योंकि गृहस्थी के लिए जो क्या है नित्य क्रम ये विधि है। क्योंकि प्रातः सायंकाल ये जो पूजा अर्चना नहीं करने पर भी एक दोष बताया, इसलिए गृहस्थी की ये पूजा करना एक तरह की नित्य विधि है। चारुदत्त कहता है तपसा मनसा वाग्भी पूजिता बलि कर्म भी तुष्यन्ति समेनाम नित्यम देवता किम विचारिते। तपसा मनसा वाग्भी
पूजिता बलि कर्म भी तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवता किं विचारिते। अन्वय तपसा मनसा वाग्भिः बलि कर्म भी पूजिता, तप से, मन से, वाणी से और बलि कर्म इत्यादि के द्वारा पूजिता देवता, पूजे गए पूजित जो देवता हैं, शमीनाम नित्यम, शमीनाम शांत जो हृदय के लोग हैं, इनको प्रतिदिन तुष्यति अर्थात संतुष्ट रहते हैं। कहा गया तप से, मन से और वाणी से। बलि कर्म भी और बलि क्रम से पूजिता पूजित देवता शमीनाम नित्यम तुष्यन्ति, शांत चित्त व्यक्तियों की पर सदा संतुष्ट रहते हैं। विचारित है किम, इसमें विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्याख्या तपसा व्रत नियमादि तपस्या मनसा चेतसा ध्यानेन वा वाग्भिः स्तुति पाठादि रूपैः बलि कर्म भी पूजा कार्ये पूजिता अर्चिता देवता सुरा शमीनां शांतचित्तानां नित्यं सततम अनवरतम तुष्यन्ति संतुष्टा भवन्ति। विचारते हैं तर्क वितर्के है किम फलम, देव कार्ये वितर्को अनुचित है। देव कार्य में जो तर्क वितर्क करना ठीक नहीं है। तदगच्छ मातृभ्यो बलिम उपहर, इसलिए जो मातृ देव को बलि चढ़ाओ। विदूषक बहु नए गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा, अन्य को भी प्रयोजताम, किसी दूसरे को इस कार्य में नियुक्त कर दो, भेज दो। मम मुनर ब्राह्मण से स्वरमेव विपरीतम परिणमति, मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए सारा का सारा जो क्या है उल्टा हो जाता है। जिस तरह से आदर्शगता इव छाया, दर्पण के सामने प्रतिबिंब छाया, वाम तो दक्षिण दक्षिणतः वाम, अर्थात शीशे में अपन देखते हैं तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता। इसी तरह से मैं जो कोई काम करता हूँ तो उससे सारा उल्टा हो जाएगा। विदूषक कह रहा है अन्यच्च एतस्याम, और भी एतस्याम प्रदोष वेलायाम, ये राजमार्ग के गणिका विट्टाश्चेटा राजवल्लभाश्च पुरुषा संचरन्ति। और एतस्याम प्रदोष वेलायाम, और इस समय जो प्रदोष की वेला है, सायंकाल का जो समय है, एतस्याम प्रदोष वेलायाम, इस समय जो प्रदोष वेला है, इस प्रदोष वेला में इस यह राजमार्ग की राजपथ है, इस सड़क के ऊपर राजमार्ग में गणिका विट्ट चेट राजा के प्रिय लोग राजवल्लभा पुरुषः संचरन्ति, पुरुष हैं वह घूम रहे हैं। इसलिए आगे और भी वो कहता है तत् मंडुक लुब्धस्य काल सर्पस्य मूषिका इव अभिमुख पातितो वध्ये इदानीम भविष्यामि। तो यहाँ पर बता मंडुक लुब्धस्य, मेंढक के लोभी, काल सर्पस्य, काले सांप के आगे, मूषिका इव चूहे की तरह अभिमुख पतितो, उसके सामने गिर करके वध्ये इदानीम भविष्यामि, मैं इस समय वध्ये
वध्ये मारा जाऊंगा। तुम यह उपदिष्ट किम करिष्यसि, तो इसलिए मैं उनके सामने जो जाकर के मारा जाऊंगा। तुम यह उपविष्ट, तुम यहीं पर बैठो, किम करिष्यसि क्या करोगे। चारुदत्त भवतु तिष्ठ तावत, अच्छा तो आप कुछ समय के लिए रुकें। एम समाधिम निवर्तयामी, मैं है जो हूँ चारुदत्त, अहम चारुदत्तम समाधिम निवर्तयामी, सायंकाल के नित्य क्रम से निवृत्त हो लेता हूँ, सायंकाल की पूजा विधान इत्यादि कर लेता हूँ। नेपथ्ये तिष्ठ वसंत सेने, तिष्ठ पर्दे में, ए वसंत सेना रुको रुको, ततः प्रविशति विट सकार चेट अनुगम्यमाना वसंत सेना, इसके बाद में भागती हुई जो वसंत सेना है उसका प्रवेश और विट सकार चेट उनका पीछा करते हैं। विट वसंत सेने तिष्ठ तिष्ठ, अरे वसंत सेना रुको रुको। यहाँ भी श्लोके अस्मिन् वसंत तिलका वृत्तम, किं तुम भयेन परिवर्तितशो कुमार्या नृत्य प्रयोग विशदो चरणो क्षिपन्ति, उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि, व्याधानुसार चकिता हरिणी वयासी। किम तुम भयेन परिवर्तित सो कुमार्या नित्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति, उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि, व्याधानुसार चकिता हरिणी इव यासी। अन्वय, भयेन परिवर्तित सो कुमार्या, भयेन परिवर्तित सो कुमार्या नृत्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति, उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि, त्वं व्याधानुसार चकिता हरिणी इव किम यासी। तो यहाँ पर बताया गया है व्याधानुसार चकिता हरिणी इव किम यासी, पीछा करते हुए तुम बहेलियों से डरी हुई हरिणी की तरह क्यों भाग रही हो। हरिणी इव किम यासी गच्छसि, व्याधानुसार चकिता, व्याध से डरी हुई और चकित होकर के हरिणी की तरह तुम क्यों भाग रही हो। तुम हे वसंत सेना, व्याधस्य लुब्धकस्य, किसी बहेलिए, अनुसारेण पश्चाद्धावनेन, पीछे दौड़ते हुए, व्याधस्य लुब्धकस्य, बहेलिए से। कैसा बहेलिया है। अनुसारेण पश्चाद्धावनेन, जो पीछे दौड़ रहा है, अर्थात बहेलिया पीछा दौड़ते हुए और उससे चकित होकर के हरिणी की तरह, जैसे हरिणी के पीछे कोई बहेलिया उनके पीछे दौड़ता तो हरिणी डर के मारे भाग रही है, तो ठीक वैसे तुम हरिणी के समान डर करके भाग रही हो। आगे और भी बताता है, क्या है ये, नृत्य प्रयोग विशदो चरणों क्षिपंती, नृत्य प्रयोग विषो, नाचने के अंदर जिनके चरण चंचल है, नाचने में निपुण है, जिनके चरण चंचल, नृत्य प्रयोग विशदो, निपुण है, चंचल है, नृत्य के प्रयोग में चंचल जिनके चरण हैं, उनके सारे चरणों क्षिपंती, तुम जो दौड़ लगा रही हो, और तो उससे
डर के मारे परिवर्तित शो को मारिए, तुम्हारा शो को मारिए है वो विनष्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि, और उद्विग्न चंचल कटाक्ष जो नेत्र फेंकती हुई, नेत्र से कटाक्ष करती हुई, डर के मारे आंखें मटक मटक के क्यों दौड़ रही हो। भयेन व्याख्या दित्या परिवर्तित शीघ्र गमनाय परित्यक्तम शोकौमार्यम मंद मंद गमनम इति। परिवर्तित शोकौमार्यम मंद मंद गमनम इति। नृत्य प्रयोगे नर्तन कलायाम विशदो दक्षो भूरि दक्षो। नृत्य प्रयोगेन नर्तन कलाभ्यासेन विशदो शीघ्र प्रसरणशीलौ चरणौ पादौ क्षिपन्तिं शीघ्रम इतस्ततः पातयन्ति त्वया तया उद्विग्ना संत्रस्ता अतएव चपलः कटाक्षाः अपंग दृष्टेः विशिष्टा, अर्थात नेत्रपांत से कटाक्ष को विशिष्टा प्रेरिता छोड़ते हुए दृष्टि नैनु वाली, दृष्टि नैनम इस प्रकार की। यस्यासा जो वत्सन सेना, तुम हे वसन सेना बहेले के पीछा किए जाने पर व्यादस्य लुब्धकस्य अनुसारेण पश्चात धावनेन चकिता भयेन चंचला हरिणी मृगी इव यथा किम कथम यासी। श्लोकेऽस्मिन् श्रोति उपमा वर्तते। एक बार फिर देखो। किम यासी तुम भयेन परिवर्तित शो कुमारिया नृत्य प्रयोग विशदो चरणों क्षिपन्ति उद्विग्न चंचल कटाक्ष विशिष्ट दृष्टि व्याधानुसार चकिता हरिणी वयासी। हे वसंत सेना, तुम क्यों डर के मारे अपने शोकुमार्य का परित्याग करके और नाचने गाने में निपुण चंचल पैरों को इधर उधर पटकती हुई और उद्विग्नता के कारण से चंचल जो कटाक्ष है उसको छोड़ती हुई बहेले के द्वारा पीछा किए जाते हुए हरणी की तरह क्यों दौड़ रही है। इति ये जो श्लोक आपको बताए हैं। तो इस प्रसंग में अपन जो है इतने ही आज का जो अध्ययन है, निवास चिंताएं 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर, ये 3 श्लोक और गद्य हैं। उसी के साथ में इस कलांश को समापन करते हैं। प्रिय छात्रों, आपके आराम से समझ में आ जाएगा।